अपनी आक्रामक और रणनीति और संसाधनों के दम पर पिछले कुछ सालों में ही टेलीकॉम मार्केट में विरोधियों के लिए सिरदर्द बन चुके रिलायंस जियो को किसान आंदोलन के कारण झटका लगा है। किसानों ने अपने आंदोलन के दौरान इस बात की अपील लोगों से की है कि वे अडानी और अंबानी के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें। इसके तहत रिलायंस के पेट्रोल पंप से तेल न डलवाने और जियो सिम को पोर्ट करवाकर कोई और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की सेवाएं लेने की अपील की जा रही है। इसके अलावा मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिलने वाले अडानी अंबानी के सारे प्रोडक्ट्स का भी बहिष्कार करने की अपील किसानों ने की है। किसानों की इस अपील के बाद लोग सोशल मीडिया पर हैशटैग बायकॉट जियो सिम के तहत लगातार जियो के नंबर्स को पोर्ट कराने की अपील कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर आप किसानों के समर्थक हैं तो अडानी अंबानी के किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। इस वजह से रिलायंस बुरी तरह परेशान है। सोशल मीडिया पर बायकॉट जियो के साथ ही लोग लिख रहे हैं कि वे किसानों के साथ हैं। ट्राई को लिखे खत में रिलायंस जियो ने कहा है कि उसे बड़ी संख्या में अपने नंबर्स को पोर्ट कराने वाले रिक्वेस्ट मिल रहे हैं और इनमें सब्सक्राइबर इसी वजह कृषि कानून को ही एकमात्र कारण बता रहे हैं, जबकि उन्हें हमारी सेवाओं से कोई दिक्कत नहीं है। ये खत 11 दिसंबर को लिखा गया है। रिलायंस की ओर से इससे पहले 28 सितंबर 2020 को भी ट्राई को खत लिखा गया था और उसमें भी एयरटेल और वीआई मतलब आइडिया और वोडाफोन के द्वारा उसके खिलाफ कैंपेन चलाए जाने की शिकायत की गई थी। उन दिनों भी हरियाणा, पंजाब में किसान आंदोलन जोरों पर था। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक फरीदाबाद, बहादुरगढ़, चंडीगढ़, फिरोजपुर, एनसीआर के अन्य इलाकों और पंजाब में ऐसे कई सब्सक्राइबर हैं जो जियो के सिम को पोर्ट करा रहे हैं। जियो ने आगे कहा है कि एयरटेल और वीआई अपने कर्मचारियों, एजेंट्स और रिटेलर के जरिए उसके खिलाफ नफरत को फैलाने वाले कैंपेन चला रहे हैं। सितंबर के अंत में जियो के पास 40 करोड़ से ज़्यादा, जबकि एयरटेल के पास 29 करोड़ से ज़्यादा और वीआई के पास 27 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। लेकिन भारत, एयरटेल और वीआई ने रिलायंस जियो के आरोपों को खारिज किया है। एयरटेल ने कहा है कि उसे मीडिया के जरिए इसी बात की जानकारी मिली है कि जियो ने ट्राई से उसकी शिकायत की है। कंपनी ने कहा है कि जियो की शिकायत रद्द किए जाने लायक ही है। यही बात वीआई ने भी कही है। उन्होंने भी कहा है कि वो सिद्धांतों के साथ कारोबार करने में भरोसा रखती है। वीआई ने कहा है कि उसकी छवि को खराब करने के लिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं मुकेश अंबानी के लिए ये अब एक बड़ी चुनौती सामने नजर आ रही है। देखना होगा कि मुकेश अंबानी इससे कैसे पार पाते हैं। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.